बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर और आज हम करने वाले हैं अपने प्रश्नावली 4.3 की तीसरे क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पे बोला है क्या ये संभव है, इसने बोला पहले बोल दिया क्या ये संभव है कि ये बोल रहा मैं आम का एक बगीचा लगा रहा हूँ, बाग लगा रहा हूँ और वो बाग कैसा है बच्चों, वो बाग आयत की शेप का है। कैसी शेप का? आयत की शेप का है। अब इसकी एक लंबाई भी होगी, हाँ सर लंबाई भी होगी, इसकी एक चौड़ाई भी होगी, हाँ सर ये वाली चौड़ाई होती है मुझे पता है सर, चौड़ाई होगी, हाँ सर हाँ बिल्कुल। ये बोल रहा है मैंने क्या मान लिया चौड़ाई x है। ये क्या बोल रहा है बच्चों, जो इसकी लंबाई है ना वो इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चौड़ाई क्या मानी है, x मानी है, और इसने बोला है जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितने गुनी है, 2 गुनी है। तो मैं बोल सकता हूँ ना अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है, यानी ये वाली पूरी चीज़ कितनी है बच्चों, ये 2x है, और ये वाली चीज़ कितनी है बच्चों, ये वाली पूरी चीज़ x है सर, हाँ सर। और यहाँ पे बच्चों इसने मुझे क्या बोला है कि इस जो बगीचा या बाग आपको दिख रहा है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है अपने को, हाँ सर। तो ये बोल रहा है पहले तो ये पता लगाओ क्या ऐसा बाग लगा सकते हैं क्या ऐसा बैग, ठीक है, जिसकी चौड़ाई है, ठीक है, ये जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी हो और उसका एरिया 800। तो पहले तो ये फाइंड करेंगे, उसके लिए अपने को डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया यानी मैं x की वैल्यू निकाल पाऊंगा, यानी लंबाई भी निकाल पाऊंगा और चौड़ाई भी निकाल पाऊंगा, है ना। और अगर मैं लंबाई और चौड़ाई निकाल पाया तो अपने लंबाई और चौड़ाई तो निकालनी है अपने को, तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो अपने करते हैं। मैं क्या जानता हूँ कि आयत का एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं इंग्लिश हिंदी दोनों देखो, दोनों आनी चाहिए आपको। रेक्टेंगल क्या होता है आप जानते हो, लंबाई का गुना चौड़ाई से कर दो तो अपने को एरिया मिल जाता है सर, हाँ सर। तो मैं क्या जानता हूँ लंबाई कितनी दे रखी है, 2x दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, x दे रखी है, एरिया कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, हाँ सर ये बात तो सही है, ठीक है। 2x स्क्वायर का बच्चों x से गुना करोगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, 800 का 800। अब बच्चों 2 यहाँ पे गुना में वहां जाके भाग में तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 है, यहाँ पे गुना में था, यहाँ पे जाके भाग में यानी डिवाइड में, और 800 में 2 का डिवाइड करोगे तो यानी 800 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 400, यानी x स्क्वायर बराबर क्या आया बच्चों, 400 आ रहा है, हाँ सर ये बात तो समझ गए कि x स्क्वायर बराबर 400 आ रहा है। सर मुझे तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मुझे तो ये पहले देखना है कि x की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी, हालांकि मुझे तो पता लग रहा है निकलने वाली है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये 400 यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस, ठीक है सर, बराबर 0, ये आ गया, ठीक है सर आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे, तो मैंने बोला था उसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac करना है आपको, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac करना है। अब b कितना बच्चों देखना, a तो आपको दिख रहा है, जो x स्क्वायर के साथ में गुना में होता है वो a होता है, तो x स्क्वायर के साथ में कितना, एक ही है, जो x के साथ गुना होता है, यहाँ पे x ही नहीं है, इसका मतलब b कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, x है ही नहीं, तो b ने क्या कर दिया, ये होता था ना bx, ये चीज है ही नहीं, इसका मतलब b 0 रहा होगा, 0 को गुना x से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो b कितना 0, और c कितना बच्चों माइनस का 400, ठीक है सर। यानी मुझे यहाँ पे b की जगह तो रखना है 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो सिंपली 0 लिख दो, 4 का 4, a की जगह मुझे लिखना है 1 और c की जगह लिखना है माइनस का 400, ठीक है सर। माइनस का गुना माइनस से करते हैं प्लस हो जाता है, 4 का गुना 400 से करते हैं 1600 हो जाता है, क्योंकि प्लस का आया। और मैंने बोला था अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब क्या है, दोनों रूट एक तो अनइक्वल है, ठीक है, बराबर नहीं है, और एक वो रियल है, दोनों के दोनों क्या रियल है, हाँ सर। तो मैं इसे सोल्व कर दूँ सर, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे दिमाग मत लगाना है, यहाँ पे ठीक है, मिडल टर्म स्पिट मत करना है, यहाँ पे आप जानते हो कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर क्या है, 400, ये यहाँ स्क्वायर है, वहां जाके रूट, तो 400 का रूट आ जाएगा, और 400 का रूट कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 20 भी हो सकता है प्लस का, और माइनस का 20 भी हो सकता है। अब ये कैसे देखना, अगर बच्चों आप 20 का स्क्वायर करते, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अगर आप 20 का स्क्वायर करते तो कितना आता, 400 आता, है ना। अगर मैं माइनस के 20 का स्क्वायर करता
तो माइनस क्या मैंने बोला था, अगर माइनस वाले का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, बहुत बार ये बात हो चुकी है। और 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, यानी माइनस 20 का स्क्वायर कर दो तो भी 400 आता है, 20 का स्क्वायर कर दो तो भी 400 आ रहा है। तो ये बार 400 कब आ रहा है, रूट का मतलब 400 कब आएगा, जब मैं 20 लूँ या माइनस 20 लूँ। तो x 20 भी हो सकता है, माइनस 20 भी। लेकिन अब मुझे ये बताना, क्या लंबाई या चौड़ाई या कोई दूरी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी माइनस 20 मैं नहीं लूंगा, मैं 20 लूंगा, क्योंकि मेरी चौड़ाई 20 आ चुकी है, x 20 आ चुका है। देखो x 20 आया है तो लंबाई तो 2x है ना, तो ये कितनी आ जाएगी, 2 गुना 20 यानी 40 मीटर आ जाएगी। क्या इसमें कोई परेशानी दुख दर्द नहीं होगा ना। तो याद रखना, अगर पूछे कि कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो पॉसिबल है, तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है।